बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने नए आईपीएस अफसरों से किया संवाद। बोले, युवाओं के जोश की देश को जरूरत। महिला आईपीएस छात्राओं को करे जागरूक। नक्सलवाद माओवाद पर सरकार ने कसी नकेल। फाइनेंशियल फ्रॉड्स एक बड़ी चुनौती है। इसने अपराध को थानों, जिलों, राज्यों की सीमा से बाहर निकालकर नई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बना दिया है। नवजोत जी, आपने तो लोगों को दांत दर्द से राहत दिलाने के लिए दांतों की सेहत ठीक करने का जिम्मा उठाया था। ऐसे में देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने का रास्ता आपने क्यों चुना? जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। जम्मू पुंछ हाईवे पर लगा आईईडी डिफ्यूज। सेना के काफिले को निशाना बनाने का था प्लान। पुलवामा में 2 आतंकी ढेर। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास मिले ड्रोन के मामलों पर बड़ी कार्रवाई। एनआईए की 14 अलग अलग जगहों पर छापेमारी। शोपिया, अनंतनाग, बनिहाल जैसे कई इलाके इसमें शामिल। भारत चीन के बीच कोर कमांडर लेवल के 12वें दौर की मीटिंग। सेना सूत्रों के मुताबिक हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके में सैनिकों के पीछे हटने पर चर्चा जारी। जेडीयू अध्यक्ष पद के लिए आज दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचे। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता पहले से राजधानी में मौजूद। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश के दौरे पर आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले। सीएम योगी से की मुलाकात। बीजेपी से की 8 से 10 सीटों की मांग। 2024 के लिए ममता बनर्जी ने दिया नया नारा। कहा, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, पहले बंगाल को संभाले, फिर दिल्ली को देखें। देश में कोरोना के 41,649 नए केस। 24 घंटे में 593 लोगों की मौत। 37,291 मरीज ठीक हुए। अब तक देश में 46 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन। केरल में लगातार चौथे दिन नए संक्रमितों की संख्या 20,000 से ज्यादा। 24 घंटे में 20,772 नए केस। 116 कोरोना मरीजों की मौत। पॉजिटिविटी रेट हुआ 13.61%। राजस्थान के बारां में कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए उमड़ी भीड़। वैक्सीन लगवाने के लिए लंबी लंबी कतार। जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दिल्ली का 7 लाख का इनामी कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कई मामले दर्ज। काला जठेड़ी के साथ एक और महिला अपराधी अनुराधा उर्फ मैडम मिन्स भी गिरफ्तार। राजस्थान की कुख्यात महिला डॉन है अनुराधा। रुड़की में पहचान छिपाकर रह रहे थे दोनों। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित। 99% से ज्यादा छात्र हुए पास। दोपहर 3:30 बजे आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। लखनऊ के मंदिरों, आरएसएस ऑफिस और बड़े पदाधिकारियों को पत्र के जरिए दी गई धमकी। कहा, 14 अगस्त तक मुजाहिदों को करें रिहा, नहीं तो भुगतना होगा अंजाम। ज्यूरिख कंपनी को ट्रांसफर की गई जेवर एयरपोर्ट की जमीन। सीएम योगी की मौजूदगी में दिया गया कब्जा पत्र। अगस्त के आखिर में हो सकता है शिलान्यास। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से ज्यादा पानी छोड़ने के कारण यमुना नदी खतरे के निशान के करीब। यमुना में बाढ़ के खतरे को देखते हुए राहत और बचाव के लिए टीमें तैनात हैं। निचले इलाकों में रहने वाले कई परिवारों को कैंपों में शिफ्ट किया जा रहा है। हिमाचल के मनाली में बारिश और भूस्खलन से आफत। मनाली रोड पर पहाड़ों से पत्थर गिरे, जिसके कारण रास्ता बंद। मशीन से पत्थर हटाने का काम जारी। हिमाचल के सिरमौर में पुल नहीं होने की वजह से लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। लोहे की रस्सी के सहारे दर्जनों लोग उफनती नदी को पार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के बाद दुर्गापुर बैराज से पानी छोड़ा गया। बैराज से कई हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। भारी बारिश के चलते बैराज ओवरफ्लो हो गया। जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। त्राल में अचानक आई बाढ़ में एक निर्माणाधीन पुल बह गया।
किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुल बहने से इलाके में अफरा तफरी मची। राजस्थान के धौलपुर में नदी के तेज बहाव में फंसे एक ट्रक का रेस्क्यू कर लिया गया। ट्रक ड्राइवर समेत 2 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 3 घंटे तक चला। मध्य प्रदेश के भिंड में बड़ा हादसा हुआ। बारिश के चलते जेल की छत गिरी। छत गिरने से 25 से ज्यादा कैदी घायल हो गए। कई की हालत गंभीर है। यूपी के प्रयागराज में बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके जलमग्न हुए। राहत बचाव का काम जारी। यूपी के उन्नाव में सर्विस लेन पानी के तेज बहाव में बह गई। लेन बहने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हुआ। लोग जान जोखिम में डालकर निर्माणाधीन पुल को पार कर रहे हैं। बिहार के रामगढ़ जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से भैरव नदी उफान पर। नदी का पानी रजरप्पा मंदिर के परिसर तक पहुंचा। फूल प्रसाद की दुकानें जलमग्न। बिहार के पटना में बारिश और तेज हवाओं के चलते गाड़ियों पर पेड़ गिरे। 2 वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी। झारखंड के हजारीबाग में तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर। बारिश का पानी गली मोहल्ले में भरा, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत। राजस्थान के नागौर में बारिश के चलते रेलवे की पुलिया बही। जयपुर आने जाने वाले सभी ट्रेनों को रोका गया। रेलवे ने 4 ट्रेनें रद्द की। 10 ट्रेन को रूट उनका बदला गया। झारखंड के जमशेदपुर में कई दिनों से झमाझम बारिश है। बारिश से किसानों के चेहरे खिले। खेत खलिहान पानी से लबालब। कुछ इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान। छतरपुर से आई दिल दहला देने वाली घटना। मोबाइल पर गेम खेलने से मना किया तो 13 साल के बच्चे ने की खुदकुशी। इंदौर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत। विसरा रिपोर्ट में खुलासा। पैराडाइज और सपना बार संचालकों के खिलाफ केस दर्ज। इंदौर में देर रात छापामार कार्रवाई हुई है। एमपी के खरगोन में पिछले दिनों नकली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी कालका प्रसाद समेत 3 गिरफ्तार। शिवपुरी में मेडिकल स्टोर की आड़ में चल रहे नशे के कारोबार का भंडाफोड़। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के कटनी के बाजारों में खराब क्वालिटी का नकली दूध, घी, खोआ और मावा बेचा जा रहा है। ग्राहकों ने पुलिस से मिलावट की शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं। मध्य प्रदेश के मुंगेली में एक बीमा एजेंट पर अपने क्लाइंट की हत्या का आरोप। दोनों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। ग्वालियर में चलती कार में भीषण आग लगी। कार सवार लोगों ने समय रहते कार से उतरकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के टोंक में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 घायल। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। सभी युवक भरतपुर से उदयपुर सैर सपाटे के लिए जा रहे थे। बिहार के नालंदा में हथियार के बल पर बेखौफ बदमाशों ने दवा व्यापारियों से लूटपाट की। विरोध करने पर दुकानदारों के साथ मारपीट की गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बिहार के बांका में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प में कई लोग घायल, 1 व्यक्ति की मौत। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के कैमूर में 500 रुपए के लिए बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कैमूर में बिजली के तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। परिजन आनन फानन में शख्स को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिहार के लखीसराय जिले की एक निजी क्लिनिक ने इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने सड़क पर जाम लगाया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.